ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव जॉइन्ड नाउ। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हाइड की रिएक्शन प्रिपरेशन देख ली थी। नाउ वी हैव टू सी प्रिपरेशन ऑफ डायहलाइड्स और रिएक्शन ऑफ डायहलाइड्स एंड रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एराइल हलाइड्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें देखनी है अभी। So let's start with dihalides. देखिए, डायहलाइड्स का मतलब क्या है कि दो हेलोजन है हमारे पास। ठीक है। सो अगर दोनों हेलोजन एडिसेंट कार्बन पे है तो दीज आर नोन एज विसिनल डायहलाइड्स। ठीक है, विसिनल मीन्स एडिसेंट कार्बन। और अगर डायहलाइड में दोनों हेलोजन एक ही कार्बन आइटम पे है, फॉर एग्जांपल इस कार्बन आइटम पे दोनों हेलोजन हेलोजन है, तो दिस इज नोन एज जेमिनल और जेम डाइहैलाइड। तो जेम का क्या मतलब है? एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है। विसिनल मीन्स साइड बाय साइड एडजेसेंट एटम पे क्लोरीन एटम्स है। ठीक है। तो जेम और विसिनल सिर्फ हैलाइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल है तो विसिनल डायोल एंड जेम डायोल। ठीक है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो विसिनल मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, इट इज एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स, पास पास वाले दो कार्बन एटम्स पे है। जेमिनल मीन्स कि एक ही कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है। तो प्रिपरेशन में पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ। हमारी रिएक्शन पहले पढ़ी हुई हैं, तो ट्राई टू डू दैम ऑन योर ओन। ठीक है। सो लेट्स राइट सम इक्वेशंस। तो पहले हम बात कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो ये रिएक्शन हमने पहले कर रखी है। इसमें आंसर आपको लिखना है सबको। इसमें देखो आंसर क्या आएगा। सेकंड फ्रॉम ग्लाइकोस एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है।
इसमें देखो क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखिए सेकंड रिएक्शंस में अल्कोहल के साथ PCl3 एंड PCl5 या PBr3 ऑल वर्क द सेम वे। OH हट के क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा या ब्रोमीन लगेगा। ठीक है, these reagents can also be used for carbonyl compounds। तो आंसर देख लेते हैं, यू कैन चेक ऑन योर ऑन। Br2CCl4 में हमने देखा था एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन, दो ब्रोमीन लगेंगे दोनों अपोजिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। बट जहाँ कायरल कार्बन बन रहा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री विल बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगेन वी हैव एंटी एडिशन, तो CH3 CHCl एंड CH2Cl। इसमें HCl के एडिशन की रिएक्शन है, तो HCl पहले ऐड होगा तो क्या बनेगा, CH2 CH2 क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये ऐड हो गया। फिर एक और HCl की रिएक्शन होगी, तो यू विल गेट
CH2, सॉरी CH3, CH क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ से जेम हैलाइड बन रहा होगा आपका, जेम डाई हैलाइड। और इस तरीके से एडिशन कराने पर, क्लोरीन के एडिशन से, दैट विल गिव यू विसिनल डाइलाइट। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ HBr है, तो यहाँ पे हम मार्कोनी का रूल यूज करते हैं। मार्कोनी का प्रोडक्ट बनाना है, तो जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां बनेगा, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है। तो ब्रोमीन दोनों यहाँ जुड़ने वाला है, यू विल गेट CH3, C, Br, ब्रोमीन एंड CH3। ये हाइड्रोकार्बन में हमने कर रखा है। ठीक है। तो ये तो हो गए पहले सेट की बात, आइदर Br2 का एडिशन या Cl2 का एडिशन अल्कीन पे, या फिर अल्काइन पे HCl या HBr का एडिशन, बोथ विल गिव यू डाइहाइड्स। नाउ दिस इज ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब क्या है? ग्लाइकोल मींस विसिनल डायोल। विसिनल डायोल्स आर ग्लाइकोल्स। ठीक है। विसिनल डायोल्स आर ग्लाइकोल्स, साइड बाय साइड। तो यहाँ दोनों क्लोरीन दोनों OH हटके यू विल गेट क्लोरीन। तो यहाँ से OH गया, यहाँ से CH2Cl, CH2Cl। SCHO में क्या होगा? यहाँ से जब ऑक्सीजन हटेगा तो दो वैलेंसी खाली होंगी, दोनों पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन। तो HCCl एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली CH3CHO में CH3CH क्लोरीन एंड क्लोरीन। यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा, यू कैन टेक क्लोरीन, CH3CCl एंड CH3। ये आंसर आप चेक कर लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो एल्डिहाइड कीटोन में BCl5 की रिएक्शन क्या है? डबल बॉन्ड O हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, तो विल गेट 2 क्लोरीन एटम्स। ठीक है। सर यस, क्या डाउट है? फ्रॉम अल्केन्स एंड अल्काइंस का जो थर्ड रिएक्शन है इथाइन HCl, तो पहले डबल बॉन्ड एक का आएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद HCl में सिंगल बॉन्ड होगा। यस यस यस, यू आर राइट। तभी तो दोबारा एडिशन होगा, यस सर। शुड बी डबल बॉन्ड हियर, तभी दोबारा एडिशन होगा, वरना होगा ही नहीं। ठीक है, ये सबने लिख लिया है। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ डायहाइड्स। इसमें भी कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, आपके पढ़ी हुई चीजें हैं। ट्राई टू सी क्वेश्चंस एंड ट्राई टू राइट द प्रोबेबल आंसर। पहला है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन।
इन सब के आंसर लिखने हैं आपको। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर OH क्या है, OH इज ए
मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, सॉरी अल्कोहलिक केओएच है, एक्वस केओएच इज मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर यहाँ अल्कोहलिक केओएच है तो इट इज अ बेस, इट एक्ट एज ए बेस। तो क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेशन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंड बीटा। तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो Cl हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला फिर बॉन्ड बनेगा तो ये Cl भी चला जाएगा। ठीक है, तो दो HCl के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 HCl। तो अल्काइन बन रहा है यहाँ पे। जिंक में डीहेलोजिनेशन होता है, सिंपल, इट इज डीहेलोजिनेशन। यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकल रहा, दो क्लोरीन गए, ZnCl2 बनेगा प्लस Cl की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड अगेन, विसिनल डाई और जेम डाइहैलाइड जब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो व्हाट विल गेट, यू विल गेट अल्काइन। ठीक है, ये रिएक्शन भी हाइड्रोकार्बन में हमने देख ली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम अल्कोहलिक केओएच की जगह एक्वस केओएच ले रहे हैं, तो दोनों जगह OH OH लग जाएगा, CH2 OH, Cl क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो दैट विल इजीली गो आउट। यहाँ एक्वस KOH CH3 CH OH OH, ये क्या है, इट इज ए जेम डायोल, और जेम डायोल्स आर यूजुअली अनस्टेबल। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, तो दिस H2O will go out, क्या बना, CH3 CHO। ठीक है, ये जेम डायोल्स का आपको हमने पहले ही बताया था हाइड्रोकार्बन्स में। जेम डायोल्स जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते। जेम डायोल नोट, gem diols, for example OH and OH, are not generally stable apart from, ऐसे लिख लेते हैं, जनरली नॉट स्टेबल। ठीक है, तो जहां भी जेम डायोल आएगा H2O बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं CH3 COH OH एंड CH3। यहाँ पे H2O निकलेगा तो क्या बनेगा, अगेन दिस इज अनस्टेबल जेम डायोल, we will get CH3 CO and CH3। देखिए जेम डायोल्स आर नॉट जनरली स्टेबल और जनरली नॉट स्टेबल। ठीक है, बट दे कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल एक यहीं पे, यहाँ पे देखिए CF3 CH OH एंड OH, ये जेम डायोल क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल जेम डायोल। रीजन क्या है, दे कैन बी स्टेबल बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे एक चीज और भी हो रही होगी,
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक और मिलता जुलता एग्जाम्पल क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल जो कंपाउंड है आपका, क्लोरल इज CCl3 एंड CHO, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको पानी में डाल दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O H, एड H2O, दोनों साइड H2O लग जाएगा, OH OH and hydrogen. This is chloral hydrate. This is also an example of gem gem diols जो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, सेम इसकी कहानी फ्लोरीन जैसी है। ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से जो जैम डायोल है वो स्टेबल है। क्लोरल हाइड्रेट सबको समझ में आया। क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सेम फॉर दिस कंपाउंड। और कौन से स्टेबल जेम डायोल्स हमने देखे हैं, तो वन ऑफ द एग्जांपल आई कैन टेक इज दिस कंपाउंड, ये आपने देखा भी होगा, दिस इज निनहाइड्रीन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो एक कार्बन पे दो वाइज स्टेबल कब होंगे, whenever there is a chance of hydrogen bonding और strong electron withdrawing group लगे हुए हों, ठीक है। तो we can have stable gem diols, so these are all stable gem diols। अगर ये ऐसा कुछ नहीं है तो जनरली ये gem diols आर अनस्टेबल, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। एक जेम डायोल और है, दैट इज स्टेबल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनॉन ले लो आप, साइक्लोप्रोपेनॉन, इसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है, जैसे क्लोरल में डाला था हमने।
तो यहाँ दोनों साइड OH लग जाएगा, H2O यहाँ रिएक्ट करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। यहाँ O- आएगा, यहाँ से H+ निकल के यहाँ आ गया, तो वी हैव 2OH। सिंपल ये C डबल बॉन्ड O पे तो वाटर का एडिशन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए स्टेबल जेम डायोल, स्टेबल जेम डायोल। अब ये क्यों स्टेबल है? इट इज स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रिलीफ, स्टेरिक रिलीफ। स्टेरिक रिलीफ का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री, पर एक्चुअल में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 120 वाली ऑर्बिटल्स को आपने 60 पे कन्वर्ज कर रखा है बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 मीन्स 109 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब 109 में ये एंगल अभी भी कितना है, 60 डिग्री है, बट ये OH वाला जो एंगल है तो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिंग स्ट्रेन है आपका रिलेटिवली कम है, क्यों? क्योंकि नाउ हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो एक्सपेक्टेड एंगल जो है वो कम हो गया आपका। अब जो ऑर्बिटल्स है वो 109 पे थी, उसको आप 60 पे लेके आ रहे हो। यहाँ पे ऑर्बिटल्स किस पे थी, 120 पे, तो 120 से आप 60 जा रहे थे, तो ज़्यादा डिफरेंस है। 109 से 60 तो थोड़ा कम डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेरिकली ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंड नहीं है मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में। तो इस स्टेरिक रिलीफ के कारण यहाँ पर H2O इजीली ऐड हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल जैम डायोल, बट इट इज नॉट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? लास्ट वाला एग्जाम्पल, Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, गुड sir. गुड। सो लेट्स राइट ऑल दिस डाउन, ये सब चीजें आप लिख लीजिए और आंसर्स अपने मैच कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है।
सर Get हेलो out. सर Yes. सर एक बार ऊपर करेंगे डीहाइड्रोजनेशन का जो सेकंड वाला Hmm. Yes. उसको इंट्रामोलिकुलर फ्रैंकलिन रिएक्शन कह सकते हैं. It's kind of like that, right? You are right in that way. It's like Franklin reaction. फ्रैंकलिन ने बस आर आर बन रहा था यहाँ पे दोनों ओके सर. जो अल्काइल हैलाइड है वो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है ये सही बोल रहा है सेम रिएक्शन वी हैव आल्सो डन इन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं इसको यस सर. ओके सर. ओके ओके कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं ये ऊपर वाला सबने नोट कर लिया है ना ये नोट कर लिया सबने Yes, sir. ओके okay so we are writing down some questions you have a acid ठीक है इसको आपको कन्वर्ट करना है इन दिस एसिड एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है ठीक है तो इट कैन बी मल्टीपल रिएक्शन इट कैन बी मल्टीपल रिएजेंट however you want just try to convert this into this we have to increase one carbon atom second is RCHO this we have to convert into RCH COH ठीक है
Second question is ये आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट में वी हैव टू इंक्रीज वन कार्बन एटम, राइट? तो पहले इसको रिड्यूस करा लेते हैं। ऐड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा? RCH2OH। नाउ अल्कोहल इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, तो इसको मैं एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेट्स ऐड PbR3। PbR3 और PCl3 कुछ भी डाल दो, यू विल गेट RCH2Br। इसमें आप डाल दीजिए Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो विल गेट RCH2
सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब इसमें आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। तो सी ट्रिपल बॉन्ड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस विल कन्वर्ट टू एसिड। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से यू विल गेट एसिड। यहाँ पे लिख सकते हैं आप नोट। इफ यू हैव आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन H3O plus, that will give us acid. If you have RC double bond N, यहाँ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो नहीं हो, H भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट राइट H। इसके हाइड्रोलिसिस से आपको मिलेगा RCHO। तो बेसिकली यहाँ पे H हटा के दोनों तरफ H और OH लगाना है। तो इस तरफ H आ जाएगा, इस तरफ OH, दो OH मिलके CHO बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में आप ये याद रख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N है तो एसिड, डबल बॉन्ड N है तो CHO, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड। सेकंड केस में देखिए, यहाँ भी हम साइनाइड लगाने की कोशिश करेंगे, पर मुझे 2 साइनाइड लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको PCl5 से रिएक्शन करा लो इसकी। तो RCH क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसमें आप डाल दीजिए अब Cn-, तो विल गेट RCH Cn and Cn, then add H3O plus, तो these two will convert to acid, ठीक है। Are these two examples clear? भाई समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? सर यस सर। आप बताइए क्या डाउट है। सर पहले वाले में हम हॉन्ट्स का रिएक्शन नहीं कर सकते, हाँ, सिल्वर डाल करके तो सिल्वर उसको सॉल्ट बनाना पड़ेगा, फिर सिल्वर एसिड में कन्वर्ट करने के लिए AgOA देना पड़ेगा या मॉइस्ट Ag देना पड़ेगा? दोनों एक ही बात है। moist Ag2O and AgOH both mean same thing, both are AgOH। यस सर। तो आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, सिल्वर सॉल्ट के बाद ब्रोमीन लगा देंगे। तो RCH, ये CO2 कार्बन कम हो जाएगा ना फिर, तो दिस कार्बन विल गो एज CO, RBr बन जाएगा यहाँ पे आपके पास। देन यू हैव टू ऐड 2 more कार्बन, बिकॉज Yes, sir. स्टिकर में तो ये कार्बन लॉस हो जाएगा ना। दिस विल गो इन द फॉर्म ऑफ CO2, राइट। यस सर। तो दैट विल नॉट वर्क। उसके बाद आपने क्या कराया, उसके बाद Cn ऐड करके हाइड्रोलिसिस। हाँ, बट 1 कार्बन कम हो जाएगा ना फिर, वो ध्यान नहीं दिया। यस सर। ओके, इसमें देखिए यहाँ पर दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड इवन बेटर NaOH डाल रखा है हमने, तो NaOH कैन रिएक्ट विद दिस H, तो यू विल गेट S- एंड S-, ये दोनों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। तो यू विल गेट 2 कार्बन, सल्फर सल्फर एंड सल्फर, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, लेट मी राइट वन मोर रिएक्शन। लेट्स से वी हैव दिस and I have H, let's say I have CH3SH, okay, सल्फर एज लोन पेयर, तो यहाँ इसने इसको बाहर निकाल दिया लेट्स से, तो विल गेट CH3S हाइड्रोजन CH3, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। सल्फर इज काइंड ऑफ लाइक ऑक्सीजन इन दैट वे, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ही है। अब यहाँ मैंने NaOH डाल दिया, तो दिस NaOH कैन टेक अप दिस हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा CH3S CH3। सो इट इज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन कि यहाँ पे सल्फर ऐड हुआ, यहाँ भी सल्फर ऐड हुआ, दिस H+ विल बी रिमूव्ड बाय NaOH, ठीक है। तो 1 2
these two carbon and these two carbon, they are here. ये क्लियर है भाई, समझ आ गया ये? यस सर। कार्बन आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे 1 2 Yes. देन 3 देन 4 देन 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें और कोई डाउट है? नहीं? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर हेलोजन है, अराइल हैलाइड्स, एरोमेटिक हैलाइड्स। तो दिस जस्ट मींस ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एंड हेलोजन। यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में एक तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, बेंजीन के ऊपर हेलोजिनेशन करवा दें। ठीक है, तो वी कैन डू डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, तो बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाना है तो रिएजेंट क्या होना चाहिए? ये रिएक्शन हमने देखी है, Cl2 FeCl3, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? क्लोरीन। ब्रोमीन लगाना है तो यू गेट Br2 FeBr3, so you can get bromine. Try this question by yourself. ये ट्राई करके देखो क्वेश्चन। यहाँ पर FeCl3 है टॉल्यूइन के साथ, एंड हियर वी हैव क्लोरीन, Br2 Fe, and we have this ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप।
देखिए यहाँ पर CH3 क्या करेगा, इट विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Cl प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो एज वेल एज पैरा। ठीक है, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो क्या कम बनेगा। तो ऑर्थो मेजरली तभी बनता है जब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हो, तब ऑर्थो ज़्यादा बनेगा। इन जनरल स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो पैरा प्रोडक्ट है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन Cl ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहा होगा ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट। तो जो हमारा Br पॉजिटिव आयन है दैट विल गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। Br2Fe, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा, इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब देखिए यहाँ पर Br पॉजिटिव है, दिस पोजिशन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, तो यहाँ जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू, अगर ये बन भी रहा है तो बहुत कम अमाउंट में बनेगा। ज्यादातर जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल गो एट टू प्लेसेस, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो कहीं पे भी एक पोजीशन पे Br लगा दीजिए। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। दो CH3 के बीच वाली पोजीशन पे अटैक करना इसके लिए मुश्किल होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहाँ Br नहीं जाएगा। I2 जनरली रिवर्सिबल होता है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। I2 का एडिशन इरिवर्सिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, HNO3 डाल देंगे। ठीक है, तो यू विल गेट आयोडीन हियर। सर सर अगर लास्ट में HNO3 नहीं रहता तो ये रिएक्ट करता I2? It will react slowly and reaction will be reversible. सर लास्ट वाले में इलेक्ट्रोफाइल तो I प्लस वो कैसे जनरेट हो रहा है? एक मिनट, I2 यहाँ पे कुछ लोइस एसिड होना चाहिए, यहाँ भी FeI3 टाइप का कुछ होना चाहिए। आयरन यहाँ पे होगा ना, तब रिएक्शन होगी, तो दिस आयरन शुड बी देयर। सर KI KI कैन, KI विल नॉट हेल्प। KI की प्रेजेंस में क्या होगा, KI इज जस्ट make this KI3, it will not give you I plus। ठीक है, it will give you I3 माइनस आयन। तो यहाँ आयरन या कोई और लुईस एसिड होना चाहिए ताकि FeI या FeI3 बने और I प्लस बने। ठीक है, तो दिस आयरन शुड बी देयर। और कोई डाउट है इसमें? और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सर अगर लाइट का प्रेजेंस हो जाए तो रिएक्शन कैसा होगा?
लाइट की प्रेजेंस में, अगेन लाइट की प्रेजेंस में इजीली रिएक्शन होती नहीं है यहाँ पे। यूवी रेस की प्रेजेंस में हो सकती है रिएक्शन। जैसे आप क्लोरीन डाल दीजिए, तो क्लोरीन में फिर यहाँ सारी पोजीशन पे सीएल लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहां पे बेंजीन में। सो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्शन। वहां बेंजीन फिर बेंजीन की फॉर्म में नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सर फर्स्ट वाले में बेंजिलिक कार्बन में नहीं लगेगा क्लोरीन? देयर इज नो बेंजाइलिक कार्बन फर्स्ट वाले में टोलुइन में? इन दिस वन। टोलुइन में सर? टॉलविन में, या टॉलविन में यू कैन टेक I2 एंड H न्यू, दैट विल गिव यू बेंजाइलिक कार्बन पे एडिशन, बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन। वो तो आप करवा ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए, इसमें आप डाल दीजिए Cl2 एंड लाइट, तो यू विल गेट दिस। बट दिस इज नॉट अराइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, हेलोजन शुड बी अटैच्ड टू बेंजीन, ठीक है। इवन यू कैन टेक NBS हियर, NBS ले लोगे तो भी रिएक्शन आपको मिल जाएगी, तो यहाँ CH2Br लग जाएगा, ठीक है। पर यहाँ अभी हम प्रिपरेशन की बात किसकी कर रहे हैं, अराइल हैलाइड की कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? बट डेफिनेटली यू कैन डू दिस रिएक्शंस। यस सर। Okay. Now let's move on to the second method, that is from diazonium salt. From diazonium salt. डायजोनियम सॉल्ट क्या है? लेट्स से बेंजीन है, बेंजीन पे हम पहले NO2 लगा देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो व्हाट वी विल गेट, NO2, ठीक है। इसका आप रिडक्शन करवा लीजिए, SnHCl और FeHCl कोई भी डाल दीजिए, टिन या आयरन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH2, दैट इज एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन पे फिर आप क्या करिए, NaNH2 की रिएक्शन करा दीजिए, NaNO2 एंड HCl, 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर रखिए इसमें, तो यू विल गेट N2 plus Cl minus. This is our diazonium salt, ठीक है। This is benzene diazonium chloride, diazonium chloride। तो डायजोनियम सॉल्ट बना करके फिर रिएक्शन आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस स्टेप, बट स्टिल वी कैन सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर क्या है, NH2 NaNO2 HCl, तो पहले NaNO2 HCl क्या करेगा वो देख लेते हैं। So first let's talk about NaNO2 HCl. NaNO2 HCl से आपको मिलेगा HNO2 प्लस NaCl। अब देखिए HNO2 क्या कर सकता है, HNO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं, NOH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, H प्लस एसिड से एक और आएगा, दिस H प्लस ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बना, N ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां से फिर ये H2O बाहर निकल जाएगा,
माइनस H2O, तो यू विल गेट N प्लस डबल बॉन्ड O। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास पहले से एक लोन पेयर है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो यू विल गेट N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो दो रेजोनेंस फॉर्म है इसकी, दिस इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल फॉर्म। यहाँ पे ऑक्टेट सारा कंप्लीट है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो दीज टू आर द रेजोनेंस फॉर्म। NO प्लस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसो ग्रुप है NO, नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपके पास NaNO2 HCl का कॉम्बिनेशन है, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस, क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा एक इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज NO पॉजिटिव। अब ये NO पॉजिटिव यहाँ जाकर के नाइट्रोजन के लोन पेयर पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन N डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। इसकी रिएक्शन हम आगे और भी देखेंगे कई बार। इट कैन इवन रिएक्ट विद बेंजीन, तो बेंजीन में जब रिएक्शन होगी तो ये NO जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस NO कैन अटैक ऑन NH2। नाउ आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप के बाद, these steps are not really important, you can look up in the book, you can find the mechanism, but mechanism बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। So I'm just going to write after some steps, ठीक है। these are not really important। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज आवर डायजोनियम सॉल्ट। अब ये डायजोनियम सॉल्ट का फायदा क्या है? डायजोनियम सॉल्ट से क्या होगा? whenever you heat diazonium salt, this reaction temperature important 0 to 5 डिग्री, ठीक है। अब इसको मान लीजिए आपने हीट कर दिया थोड़ा सा, N2 प्लस Cl माइनस, तो N2 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां से N2 जो है बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट Cl प्लस N2। तो हमने क्या करा, जो NH2 है, NH2 इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, राइट, इसको हमने एक बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज N2। N2 is a very very good living group because it is a very stable molecule, ठीक है। so it's a good living group। तो यहाँ पे NH2 को N2 में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटर लिविंग ग्रुप में। अब इसको यूज कैसे करते हैं रिएक्शन में? तो प्राइमरली आप दो रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं जो नेम रिएक्शंस है। एक आप देख सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करेंगे? यू हैव एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन हमने कराई NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री, यहाँ क्या बना? N2 प्लस Cl माइनस। अब इसमें हमने डाल दिया कॉपर, कॉपर एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, क्या बना यहाँ पर? Cl, एराइल क्लोराइड। सिमिलरली आपको अगर एराइल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ NH2, इसमें आप HCl की जगह डाल दीजिए NaBr, HCl की जगह HBr डाल दीजिए, ठीक है। तो HBr डालने से क्या होगा? यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा N2 प्लस के साथ, N2 plus Br minus, again heat with copper, you will get Br। so these are Sandmeyer reaction, ठीक है, प्लस N2 जो कि लिविंग ग्रुप है हमारा। इसी पे वेट ए मिनट,
I think the name is different. This is not Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction is slightly different. Sandmeyer इसका improvement है, that we will see. This is actually Gattermann reaction. ये क्या है? Gattermann reaction है. Sandmeyer is the improvement और Gattermann reaction. दोनों सिमिलर टाइप की रिएक्शन है. यहां पर बस क्या है, कैटलिस्ट का डिफरेंस आएगा. सैंडमेयर रिएक्शन में वी टेक N2 प्लस Cl माइनस. ठीक है. इसमें आपको अगर लगाना है क्लोरीन तो यू टेक Cu2 Cl2, हीट, यू विल गेट क्लोराइड. ठीक है. और अगर ब्रोमाइड बनाना है आपको तो N2 प्लस Cl माइनस, यू विल गेट Cu2 Br2 एंड हीट. ठीक है. तो मेजरली कैटलिस्ट का डिफरेंस है. सैंडमेयर रिएक्शन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर गैटरमैन रिएक्शन. ये ध्यान रखिएगा. आप गैटरमैन में कॉपर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, सैंडमेयर में भी है क्यूप्रस क्लोराइड. कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी कैन राइट CuCl प्लस HCl और सिंपली CuCl, एक ही बात है. ठीक है. तो सैंडमेयर और गैटरमैन, द ओनली डिफरेंस इज कैटलिस्ट एंड हाउ वी आर प्रिपेयरिंग ब्रोमाइड. ठीक है. इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम.
ये लिख लिया है सबने? ये आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं इसे एक दो।
इसमें देखिए क्या बनेगा। पहले में क्या मिल रहा है हमें, आयोडीन आई माइनस है, तो आई माइनस, यहाँ से N2 बाहर चला जाएगा, तो यू विल गेट आयोडीन और बेंजीन। H2O में N2 प्लस की जगह लग जाएगा OH प्लस N2 प्लस N2। H3PO2 में यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यू विल गेट सिंपल बेंजीन। तो H3PO2 में यू विल जस्ट गेट बेंजीन। HBF4, यहाँ फ्लोरीन लगेगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि इसको लिख लेते हैं, बाकी लोगों को भी हो सकता है डाउट हो। अगर हम एसिड ले लें, लेट से RCH को एसिड ले लेते हैं, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ अमोनिया से करा रहे हैं तो यहाँ पर पहले क्या होगा, यू विल गेट एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अगर आप इसको हीटिंग भी करते हैं या हीट भी करते हैं तो यू विल गेट RCONH2 अमाइड। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा -H2 हीटिंग करने पे, तो अमाइड बन जाएगा। अब अमाइड में आप अगर फर्दर H2O इसको भी डिहाइड्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिहाइड्रेट करने का मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को निकालना है मान लीजिए, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आप ले लीजिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 एंड हीट, तो दैट विल रिमूव H2O, तो क्या बनाएगा RC∭N। P2O5 is a super dehydrating agent, it will dehydrate anything, super dehydrating agent। तो कहीं भी आपको P2O5 हीट दे रखा है तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, इट इज सुपर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 लिखा हो या P4O10 लिखा हो, एक ही बात है। ओके, तो यहां से मिल गया आपको साइनाइड। अगर आपको वापस यहीं पे जाना है तो यू कैन जस्ट सिंपली डू हाइड्रोलिसिस H3O+, तो फिर से क्या मिल जाएगा ऐसे। तो सिंपल अमोनिया से रिएक्शन पे यू विल गेट सॉल्ट, ऑन हीटिंग यू विल गेट अमाइड, ऑन फर्दर हीटिंग विद P2O5 यू विल गेट साइनाइड, और अगर साइनाइड में आपने पानी मिला दिया तो यू विल अगेन गेट एसिड।
ठीक है, सो आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट्स। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस, गुड, ओके। नाउ लेट्स सी a few more methods जहाँ पे हम aryl halide बना सकते हैं। Third method is we can use Hunziker reaction, जो हमने अल्काइल हैलाइड के लिए भी पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट है, एक सिल्वर सॉल्ट ले लीजिए आप बेंजीन का, add Br2 and CCl4, हीट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस दिस विल कन्वर्ट टू CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हुंज़-डिगर रिएक्शन। फोर्थ, यू कैन सिंपली डू डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, बेंजीन का वो डेरिवेटिव ले रहे हैं आप जहां पर एसिड भी है और हैलाइड भी है, दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, इसका सॉल्ट ले लिया, NaOH के साथ इसको हीट कर दिया, तो यहां से CO2 रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट Br प्लस CO2। ठीक है, तो यू कैन डू सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्ट। अब इसमें ऑर्थो भी हो सकता है, इट कैन बी पैरा, इट कैन बी मेटा, सो एनी ऑफ दोज विल वर्क। 5 इज कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉमर्शियल मेथड में क्या करेंगे आप, यू कैन टेक बेंजीन, बेंजीन में आप डाल दीजिए HCl एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड हीट, 503 केल्विन पे हीट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस H2। दिस इज ऑल्सो नोन एज Rastrich's मेथड। Rastrich's मेथड। तो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ये सबने लिख लिया है क्या? Yes, sir. Okay. So that concludes our discussion for preparation of aryl halide. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस क्या क्या है, अल्काइल हाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है. ठीक है.